तो आज जो है टेस्ट 02 का जो हेलो एल्केन का टेस्ट था उसका सोल्यूशन देखेंगे, पूरा वेल एक्सप्लेन सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ अवक्षेप नहीं देगा? तो 4 ऑप्शन था। आप जानते हैं ये जो टेस्ट है वो वास्तव में आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट उसी के बारे में है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं जिनमें ये ग्रुप हो या कुछ ऐसा ग्रुप हो, ये CH3CH करके, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो या ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं या आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ पीला अवक्षेप देंगे। तो इस कैटेगरी में जो रिएक्शन या कंपाउंड जो आएगा वो दैट विल बी सी, जो ऑप्शन है सी वाले ऑप्शन को देखें तो ये लिखा है CH3OH, तो इसमें इस तरह की मोइटी नहीं है, अर्थात ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगला क्लोरोफॉर्म का क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। क्लोरोपिक्रिन का मतलब हो गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, CCl3NO2, दैट इज नोन एज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, एज इट इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन। अब ये बनता कैसे है? ये क्लोरोफॉर्म ये CHCl3 और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन के साथ बनता है, तो यहाँ से HOH निकल जाएगा, पानी निकल गया, और यहाँ क्या हो गया CCl3NO2, तो ये क्लोरोफॉर्म। तो रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बन जाएगा, मतलब क्लोरोपिक्रिन बन जाएगा। तो ऑप्शन विल बी डी। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित अगर करना है, आप देखिए RH को कन्वर्ट करना है किसमें? ROH में। आप जानते हैं यहाँ X माइनस और यहाँ OH माइनस, तो X माइनस का प्रतिस्थापन हो रहा है OH माइनस के द्वारा, अर्थात ये कौन सी रिएक्शन होगी? प्रतिस्थापन अपक्रिया। थर्ड का बी हो गया। प्रयोगशाला में C2H5Br प्राप्त करने के लिए एथिल अल्कोहल की क्रिया हम पोटेशियम ब्रोमाइड, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जिसमें अगर हम एथिल अल्कोहल की क्रिया KBr और H2SO4 से कराएंगे तो हमें मिल जाएगा C2H5Br प्लस KHSO4, ये मिल जाता है C2H5Br। मतलब अगर आप एथिल अल्कोहल को लैब में एथिल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो द रिएक्टिंग मटेरियल विल बी पोटेशियम ब्रोमाइड अलॉन्ग विथ H2SO4। अगला, निम्न में से कौन कार्ब धात्विक यौगिक है? तो कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। द कंपाउंड विच हैज़ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल डायरेक्टली, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्ड होता है तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, शॉर्ट में इसको हम OMC भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्लियर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। और उस कैटेगरी में आप देखें तो इसमें जो आएगा वो होगा RMgX, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें मैग्नीशियम कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अगला है क्लोरल है, तो सिंपल CCl3CHO। वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, वसीय अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे आप, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे तो यहाँ Ag लगा दीजिए। सोडियम सॉल्ट बनाना है तो यहाँ Na लगा दीजिए, तो ये हो गया सिल्वर सॉल्ट। इसकी रिएक्शन अगर आप एल्किल हैलाइड से कराएंगे RH, तो आपको मिलेगा RCOOR प्लस AgX। अगर आप देखें तो ये R जो है ये Ag प्लस के थ्रू प्रतिस्थापित होगा, तो यहाँ आ जाएगा R, तो RCOOR और ये AgX, ये सिल्वर हैलाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर यहाँ Cl लेंगे तो AgCl, AgBr, AgI, ये जो कंपाउंड है ये क्या है? दिस इज एस्टर। एस्टर होता है ना बेटा, ये RCOO जो होता है वो कंपाउंड क्या होते हैं? एस्टर कहलाते हैं। द ऑप्शन विल बी सी। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन मतलब होता है, टेफ्लॉन का जो केमिकल नेम है वो है PTFE। PTFE, दिस इज पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, तो पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन इज नोन एज टेफ्लॉन, ठीक है। ये केमिकली इनर्ट होता है, इससे पैन या जो मतलब फ्राई पैंस या जो कुकर होते हैं वो सब बनाए जाते हैं, नॉन स्टिकी पैंस बनाए जाते हैं। तो ये PTFE जो है इसका मोनोमर जो होगा वो TFE होगा। TFE मतलब टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और ये क्या होगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन डबल बॉन्ड है बेटा, ठीक है। एथिलीन कहो चाहे इसी को एथीन कह दो, एथिलीन या एथीन। तो फॉर्मूला विल बी CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये है फॉर्मूला TFE का, किसका? TFE का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन या एथीन, ठीक है। द ऑप्शन विल बी 8th का ऑप्शन हो जाएगा चौथा, डी वाला, ठीक है। अगला देखो,
नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन है क्लोरल को NaOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होगा। क्लोरल का मतलब हो गया बेटा CCl3CHO। इसको अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaOH जो है इसका जल अपघटन कर देता है, बना देगा क्या CHCl3 प्लस बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो ये Na, देखो जरा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये मिलके क्या बना देंगे HCOONA, और ये H जो है इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। दिस इज CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अगला देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक योग करता है। 10th क्वेश्चन क्या है, RMGX है, RMGX है। ये योग कहाँ करता है, जितने भी बॉन्ड होते हैं, जितने भी मल्टीपल वाले बॉन्ड होते हैं, मतलब जहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड N या C ट्रिपल बॉन्ड N, इन सभी पर RMGX योग करता है। कारण ये है कि इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, तो इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस, इसलिए बड़ी आसानी से यहाँ शिफ्टिंग, क्योंकि ये जो बॉन्ड हैं ये सभी पोलर बॉन्ड हैं। ये बॉन्ड कैसे है बेटा, पोलर बॉन्ड। जैसे मान लो C डबल O है, C डबल बॉन्ड O करके है, तो ये जो शिफ्टिंग होगी ये इधर शिफ्ट रहेगा, तो यहाँ जो इस कार्बोनिल बॉन्ड इसको कहते हैं, तो ये बॉन्ड जो है इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये हमेशा पोलर फॉर्म में होगा, अर्थात पोलर होने के कारण जो है ये R माइनस इस कार्बन पर और ये Mg प्लस इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो इन सभी बॉन्ड्स पर RMGX बड़ी आसानी से योग कर लेता है। अगला है 11th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, CCl3 का होल ट्वाइस CHCl प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, और बन क्या रहा है, CH3 का होल ट्वाइस CHI प्लस NaCl। अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में Cl माइनस का एक्सचेंज हो रहा है I माइनस के थ्रू, तो Cl माइनस का एक्सचेंज हो रहा है I माइनस के थ्रू, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हैलाइड विनिमय हो रहा है। हैलाइड विनिमय मतलब हैलाइड आयन का एक्सचेंज हो रहा है, लेना देना हो रहा है ना। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोनान फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ हो जाएगी फर्स्ट, पहला ऑप्शन कोनान फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगला एल्किल हैलाइड, कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 अपक्रिया के द्वारा जल अपघटित होगा। SN2 के लिए आप जानते हैं SN2 मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, SN2 मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इसमें जो रिएक्टिंग एजेंट होता है वो 1 मेथिल हैलाइड होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ या रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड अकॉर्डिंग टू SN2। तो CH3X और 1 डिग्री जो है दे आर मोस्ट प्रेफरेबल फॉर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। देन विल बी, तो यहाँ हो जाएगा C ऑप्शन। 12 का जो ऑप्शन है बेटा, ये 12th क्वेश्चन था, 12th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C, दिस राइट ऑप्शन। क्लोरोफॉर्म को जिंक प्लस जलवाष्प, तो ये है 13th क्वेश्चन। अगर आप क्लोरोफॉर्म को CHCl3 और ये हाइड्रोजन है, इसके द्वारा अगर आप अपचयन कराएंगे तो ये जिंक प्लस H2O है, अपचयन कराएंगे तो सीधे मिल जाएगा मेथेन प्लस HCl, ये मिल गया मेथेन प्लस HCl। तो जिंक प्लस H2O के द्वारा अगर आप अपचयन कराओगे तो क्लोरोफॉर्म से क्या मिल जाएगा, मेथेन। क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन, ये तीनों के तीनों क्लोरीन जो है हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और बन जाता है मेथेन। आगे बढ़ो, ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म को सिल्वर नाइट्रेट विलेंट के साथ मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं आएगा। ये बात प्यूरिफिकेशन और टेस्ट में बता चुके हैं आपको क्लोरोफॉर्म में कि अगर शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा तो सिल्वर नाइट्रेट विलेंट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है। अगर क्लोरोफॉर्म शुद्ध, अगर शुद्ध नहीं है, तब शुद्ध नहीं है मतलब उसमें फॉस्जीन बन गया है। क्या बन गया है, फॉस्जीन। फॉस्जीन मीन्स कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। तो अगर क्लोरोफॉर्म में कार्बोनिल क्लोराइड बना हुआ है तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के विलेन के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप देगा। तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं देगा, अशुद्ध वाला देगा। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद, अगर आप एथिल क्लोराइड ले रहे हैं, एथिल क्लोराइड का मतलब हो गया C2H5Cl। ये क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। इसमें अगर आप देखें तो एथिल क्लोराइड को अगर आप AgCN से रिएक्शन करा रहे हैं तो आप जानते हैं AgCN जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर होता है, और हमने एक हिंट दिया था आपको कि सिल्वर सॉल्ट जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। सिल्वर सॉल्ट, चाहे वो सिल्वर नाइट्राइट हो चाहे वो सिल्वर साइनाइड हो, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ जो होगा एक्सचेंज तो होगा ही, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा वो NC बनेगा और प्लस AgCl आएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एथेन या एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका हो जाएगा एथिल आइसोनाइट्राइल,
एथिल आइसोनाइट्राइल, ठीक है, इसी CTOH5NC का। अब ये कार्बन एक साथ नहीं काउंट कर पाओगे क्योंकि कार्बन सीरीज में नहीं है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, तो ये बनेगा हमें AgCN के साथ रिएक्शन कराने पर। अगला है 16th क्वेश्चन, देखो 16th क्वेश्चन है टेट्रा ब्यूटिल क्लोराइड। टेट्रा ब्यूटिल क्लोराइड मतलब अब यहाँ पर हो गया है इस तरह से, ये टेट्रा ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, टेट्रा या कह सकते हैं ये टर्शरी है। क्या है बेटा? टर्शरी, 3 डिग्री का, 3 डिग्री का जो ब्यूटिल क्लोराइड होगा, 3 डिग्री का ही ब्यूटिल क्लोराइड हो सकता है, 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री का, तो ये 3 डिग्री का ब्यूटिल क्लोराइड है। इसका जल अपघटन अगर कराया जाए तो आप जानते हैं इसको आप Cl- अगर निकालेंगे तो आपको 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन मिलेगा, एंड दैट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन है तो ये रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म हो जाएगी, और 2 स्टेप मैकेनिज्म किस में होती है? SN1 में। किस में होती है? SN1 में। तो 2 स्टेप मैकेनिज्म जो होगी वो SN1 होगी, और SN1 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड लास्ट में। तो ऑर्डर में क्या आएगा? 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? तो वो SN1 होगा। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, उसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थायी यौगिक है, जो कंपाउंड जो ऑप्शन दिए गए हैं वो OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस है। और आप जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH नहीं होता है, एक कार्बन पर 2 OH नहीं होता है, बट एक्सेप्शनल केस है क्लोरल हाइड्रेट। जो क्लोरल हाइड्रेट है, क्लोरल हाइड्रेट, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए स्टेबल हो जाता है। कैसे? तो ये क्लोरल हाइड्रेट, द फॉर्मूला विल बी CCl3CHO.H2O। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, CCl3CHOH का होल ट्वाइस, ये हो गया CH, 2 बार ऑक्सीजन 2 बार हाइड्रोजन, तो OH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C वाला। हम दिखा देते हैं कि ये हुआ कैसे। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। अब इसके साथ ये कार्बन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब आप जानते हैं कि ये पोलर बॉन्ड है, यहाँ तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आना ही आना है। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, सेम एज यहाँ पर भी आएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, इस क्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव है, इस क्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव है, तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। तो क्लोरल हाइड्रेट जो है वो स्टेबल होता है, एक्सेप्ट देन अदर मॉलिक्यूल्स दे हैव OH, 2 OH एट द सेम कार्बन एटम। अगर 2 OH एक ही कार्बन पे हों तो वो स्टेबल नहीं होते। एक कार्बन पर अगर 2 OH होता है तो स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये देख लो, जैसे ये कार्बन है और ये 2 OH अगर प्रेजेंट है यहाँ पर, एक कार्बन पर 2 OH है तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये डिसोशिएट कर जाएगा। कैसे? यहाँ से निकलेगा OH माइनस, इस कार्बन पे आएगा प्लस, OH माइनस कार्बन पे प्लस, ये अल्फ़ा ऑक्सीजन, इसका अल्फ़ा सिग्मा यहाँ आएगा और यहाँ से निकल जाएगा H प्लस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा H और डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो ये केस बन जाता है अगर एक कार्बन पर 2 OH होता है तब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। निम्न में से प्राइमरी हैलाइड्स क्या होंगे? तो प्राइमरी हैलाइड्स में क्या, जहाँ पर ये स्ट्रक्चर अगर है दैट विल बी 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड को भी क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी हैलाइड्स। और इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन आप दे सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, दैट विल बी आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो CH3CH, CH3I, इसमें इस तरह का स्केलेटन है नहीं है। सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड में अगर आप देखें तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड, इसमें ये ऑप्शन है ये वाला। कहीं स्केलेटन दिख रहा है? नहीं है। टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड, तो ये कंपाउंड हो गया बेटा टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड 3 डिग्री का, 3 डिग्री का, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं है। अगला है नियोहेक्सिल क्लोराइड। तो नियोहेक्सिल क्लोराइड का मतलब हो गया ये कंपाउंड CH2CH2X है, ये नियोहेक्सिल क्लोराइड है। तो 1 2 3 4 5 6 नियोहेक्सिल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये केस आ रहा है, ये केस तो
ऑप्शन क्या होगा 1 डिग्री हैलाइड, मतलब ये वाला जो है 18 में जो ऑप्शन है वो क्या होगा डी वाला। अगला देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या मिलाते हैं हम, एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसे, एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। द ऑप्शन विल बी बी, मिलान करना है। आयोडोफॉर्म जो होता है वो पूतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो ए के साथ 2 जाएगा, ए के साथ 2 जाएगा। फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, फ्रेयॉन्स मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CF2 है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इनको बोलते हैं, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और इसमें अगर आप देखें तो CF2Cl2 ये हो गया, CF2Cl2, ये सिंपल एग्जाम्पल है CFC 12 का, CFC 12 का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इनको हम फ्रेयॉन्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेयॉन्स। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है फ्रेयॉन्स 14, मतलब यहाँ 4 फ्लोरीन है, तो CFC14 या ऐसे कह दीजिए, इस तरह से कह दीजिए फ्रेयॉन्स 14, तो फार्मूला क्या हो जाएगा CF4, फ्रेयॉन्स 14, और फ्रेयॉन्स 12 का फार्मूला क्या हो जाएगा CF2Cl2। ध्यान रखिएगा, इसमें जो डिजिट बताया जाता है वो नंबर ऑफ, आप ये वाला डिजिट जो है नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, और ये वाला डिजिट जो है नंबर ऑफ फ्लोरीन को बताता है। तो एक कार्बन के साथ वैलेंसी होगी 4, और चूंकि 4 लिखा है तो केवल फ्लोरीन ही आएगा, वहाँ क्लोरीन नहीं होगा। लेकिन यहाँ लिखा है CFC12 या CFC12, मतलब हो गया एक कार्बन और उसके साथ 2 फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन, तो उसके जो 2 वैलेंसी बच रही उसकी जगह पे क्या लग जाएगा 2 क्लोरीन, तो फार्मूला हो जाएगा CF2Cl2। क्लियर। अगर मान लो अगर ये कह दिया जाए कि CFC13 या फ्रेयॉन्स 13, इसका फार्मूला क्या होगा, तो फ्रेयॉन्स 13 का फार्मूला हो जाएगा CF3Cl, मतलब एक कार्बन है और 3 फ्लोरीन है, तो कार्बन की वैलेंसी 4, तो एक जो वैलेंसी बच रही है वो किसे सेटिस्फाइड होगी, क्लोरीन सेटिस्फाइड होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेयॉन 14 का तीसरा वाला। और CCl4 क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। क्लोरीटोन क्या है, क्लोरीटोन एक प्रकार की औषधि है, ठीक है, क्लोरीटोन एज अ औषधि इस्तेमाल की जाती है, तो आप कह सकते। अगला जो है वो है 21, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ROH प्लस SOCl2, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो एल्किल क्लोराइड बन रहा है, ये SO2 गैस और ये HCl गैस निकल गया, ये है एल्किल क्लोराइड, वो भी प्योर फॉर्म में। तो प्योर अगर एल्किल क्लोराइड बनाना होता है तो रिएक्शन कौन सी होती है, डार्जन, तो दिस इज द डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डार्जन रिएक्शन, याद रखेंगे बेटा, ऑप्शन होगा बी का CHCl3 C2H2। अब देखो जरा, CHCl3 से क्या मिल रहा है, C2H2 मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, सिल्वर। जब आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण पर प्रवाहित करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म की वाष्प को सिल्वर चूर्ण पर प्रवाहित करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एसिटिलीन, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C। अगला देखो CH3, 23 क्वेश्चन है ये, 23rd ये 22 था, 23rd क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH Br, और ये हो गया CH3। इसको अगर हम एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराएं, एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब डीहाइड्रोहेलोजनेशन, और यहाँ पर सज्जफ रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड है, तो इस कार्बन से Br जो लगा है वो हटेगा, तो कार्बन पे आएगा प्लस, अगल बगल वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तो कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन या ब्यूटूइन। क्लियर। 24th का, तो इसमें देखिए एडिशन हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ऐड हो रहा है बेटा, डबल बॉन्ड है ना, तो योग होगा यहाँ पर, जब एडिशन होगा। अब ये Br माइनस कहाँ जाएगा, ये एसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड, एसिमेट्रिक एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन जो है डिफरेंट है, तो यहाँ एक कार्बन इधर 2 कार्बन है, तो इस केस में अगर आप देखें तो माइनस वाला पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस कार्बन में जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH Br, और ये हो गया CH3, Br अगर यहाँ जाएगा तो H यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा ये, द ऑप्शन विल बी बी। अगला है CH3, 25th क्वेश्चन देखो, CH3 COOAg प्लस Br2 मिल जाएगा आपको CH3 Br प्लस AgBr और प्लस CO2। ये रिएक्शन कौन सी है, बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन, पूरा नाम इसमें शॉर्ट में लिखा हुन्सडीकर, लेकिन वास्तव में क्या है वो बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन,
बोरोडीन हुन्सडीकर, ये नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है, बोरोडीन हुन्सडीकर अपक्रिया, ये उसी का एग्जाम्पल है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट को हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो प्योर एल्किल ब्रोमाइड मिलता है, क्योंकि ये सॉलिड है और ये गैस है, तो ये गैस, ये सॉलिड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बड़ी आसानी से हमें प्योर मिल जाएगा। प्योर बार बार हम बोल रहे हैं, प्योर का मतलब ये होता है यहाँ पर कि अगर कंपाउंड जो बना है उसके साथ में जो साइड प्रोडक्ट है, अगर वो इटसेल्फ बाहर निकल जाएं, एक्सपेल कर जाएं, बाहर निकल जाएं, गैस के फॉर्म में हो जाएं, या उन्हें सेपरेट आउट करना आसान हो जाए, तो जो हमें रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा, मेन प्रोडक्ट, वो प्योर होता है, प्योर होगा। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में है, ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट या येलोइश प्रेसिपिटेट होता है इसका, और ये जो है वो गैस फॉर्म में निकल गई, तो जो बाइट प्रोडक्ट हैं वो एज इट इज सेपरेट आउट हो गए, तो आपका जो प्रोडक्ट है मेन एल्किल ब्रोमाइड वो प्योर हो गया, ठीक है। अगला है 26 क्वेश्चन, ये है CH3Cl, CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराई जाए अगर NaH से, NaH क्या है, NaSH, जैसे NaOH होता है, NaOH का नाम क्या देते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको नाम क्या देंगे, सोडियम मरकेप्टाइड, ठीक है, इसको नाम देंगे बेटा, हाँ थायोहाइड्रोक्साइड्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये सोडियम मरकेप्टाइड है, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम मरकेप्टाइड। अब ये क्या बनेगा, यहाँ से एक्सचेंज होगा तो बनेगा NaCl और बन जाएगा CH3SH, CH3SH। अब CH3SH क्या है, दिस इज मरकेप्टन, इसको बोलते हैं मेथिल थायो एल्कोहल, मेथिल थायो एल्कोहल या मेथिल मरकेप्टन होता है, मेथिल मरकेप्टन नाम दे देते हैं इसका, ठीक है, मरकेप्टन, ये हम बोल रहे हैं मरकेप्टन, ठीक है। ऐसे ही एथिल मरकेप्टन होता है, अगर यहाँ पर C2H5 लगा होता तो क्या बनता बेटा, C2H5SH, ये एथिल मरकेप्टन है, ये आपके LPG गैस में इस्तेमाल होता है, ये एथिल मरकेप्टन, ये मेथिल, CH3SH तो ये मेथिल मरकेप्टन, C2H5SH तो ये एथिल मरकेप्टन। ये जो LPG गैस, वही जो गैस सिलेंडर होती है उसकी स्मेल बहुत स्पेसिफिक होती है, उस तरह की गैस की स्मेल कहीं और नहीं है ना, तो जो उसमें गैस की स्मेल होती है वो C2H5SH के कारण आती है, जैसे एथिल मरकेप्टन। नाउ 27th इज C2H5Br, C2H5Br, इसकी रिएक्शन कराई गई है मैग्नीशियम से अलॉन्ग विद ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर है यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा, रिएक्शन बहुत ही कॉमन है, क्या मिल गया, C2H5MgBr, और वास्तव में ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक, इसकी रिएक्शन कराई गई है, ये हो गया X, क्या हो गया बेटा, X, और इसकी रिएक्शन कराई गई है HI से। अब देखो जरा, HI जो होता है ये एसिडिक फॉर्म में है, एसिडिक फॉर्म में, मतलब यहाँ पर मिलेगा H+I-, तो ये वाला H+, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये H+ इसके साथ ऐड कर जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H6 और प्लस Mg, एक तरफ Br एक तरफ I, तो क्या मिल गया आपको, एथेन, ठीक है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराइए जहाँ पर H+ मिल जाए, वो वाटर हो सकता है, वो एसिटिक एसिड हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, एसिटिलीन हो सकता है, मोनो एसिटिलीन या डाइसल्फाइड का सॉल्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से किसी ऐसे रिएक्टेंट से अपक्रिया करा रहे हैं आप जहाँ से वो H+ ले सकता है, तो ये जो माइनस वाला पार्ट है वो H+ के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या बना देगा, एल्केन, ना कार्बन नंबर इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, C2H5 की जगह पर आ जाएगा C2H6, क्योंकि एक H+ रेसोल्यूशन में उसे मिल जाएगा, तो बन जाएगा C2H6। क्लियर, ये हमेशा याद रखिए। अगला देखिए, तो Y क्या हो जाएगा, C2H6। अगला है बेटा 28th क्वेश्चन, 28 है CH3I, और ये X और बन रहा है थायो ईथर, ईथर का मतलब होता है ROR, थायो ईथर का मतलब क्या हो जाएगा, RSR, ROR ईथर, और थायो सल्फर को क्या बोलते हैं, थायो, सल्फर को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, थायो, नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजो, याद रखो ये सब, सल्फर को बोलते हैं थायो, नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, तो ये ईथर था, ROR हो गया, लेकिन कह रहे हैं थायो ईथर, तो थायो ईथर का मतलब क्या हो गया, RSR। अब इस R अर्थात इस एल्किल की रिएक्शन आप किससे कराओगे, ऐसे किसी कंपाउंड जहाँ से ये मिलता हो, मतलब ये क्या हो गया, NaSR, तो NaI अलग हो जाएगा, और RSR, ये R मतलब एल्किल, तो CH3SR बन जाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा होगा, A का, ऑप्शन कौन सा होगा, A का। अगला है CH3, 29 क्वेश्चन, CH3I, CH3Br, CH3F और CH3Cl,
ठीक, इनको क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लगाना है। अब जरा चीज देखिए, इसमें एल्किल ग्रुप वो है वो कॉमन है, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी, CH3 यहाँ भी, CH3 यहाँ भी। डिफरेंस कहाँ है? हैलोजन में। हैलाइड यहाँ आयोडाइड, ब्रोमाइड और ये फ्लोराइड क्लोराइड। अब आप जानते हैं इनका मॉलिकुलर वेट यहाँ रोल प्ले करेगा बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए। तो जैसे जैसे अगर आप देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, इसका 19, इसका 80 और इसका 127 होता है। अब आप देखिए CH3 का जो मॉलिकुलर वेट होगा, CH3 वो तो कॉमन है, तो 12 इसका और 3 15, तो 15 प्लस 35.5 तो 50.5। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर वेट किसका आएगा? CH3 आएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम मॉलिकुलर वेट किसका आएगा? इसका आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना हो तो CH3F, CH3Cl, CH3Br और ये लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? CH3I। ये सीधे सीधे हमने किससे रिलेट किया? बॉइलिंग पॉइंट को किससे? मॉलिकुलर वेट से। मॉलिकुलर वेट से, ठीक है, मॉलिकुलर वेट मतलब जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे ये बात हमने तब लगाई है या ये फैक्ट हमने तब अप्लाई किया है जब हमारे पास जो एल्किल ग्रुप हैं वो सेम नेचर के हैं, जो वेरिएशन हो रहा है वो एक्स के नेचर में हो रहा है। मतलब यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड ये आ रहा है, तो हमने फैक्ट क्या लगा दिया है? मॉलिकुलर वेट का। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, मेथेन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण। अब आप जानते हैं अगर सनलाइट के प्रेजेंस में मेथेन या एल्केन की रिएक्शन कराई जाए तो हमें CH3Cl, फिर CH2Cl2, CHCl3 और लास्ट में CCl4 इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हमेशा कैसी होती है बेटा? फ्री रेडिकल। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कैसी होती है बेटा? फ्री रेडिकल। तो ये जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेहतरीन एग्जांपल है, जिसमें मेथेन को क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव और लास्ट में टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव मिलता है। ऐसे ही अगर हम एथेन का रिएक्शन कराएं तो लास्ट में क्या मिलेगा? C2Cl6। एथेन मतलब हो गया C2H6 और क्लोरीनेशन कराओगे अगर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट में एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ तो लास्ट में क्या मिलने वाला है? C2Cl6। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल कैम्फर है, कृत्रिम कपूर जिसे कहते हैं वो ये है C2Cl6। क्लियर है? तो ये मिल गया हमें CCl4। ये रिएक्शन कौन सी है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था ये, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशंस टेस्ट 02 का जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद किसी में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। टेस्ट देते रहिए, टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपसे रिक्वेस्ट भी है, जो DPPs आ रहे हैं वो इंग्लिश में हैं, तो आप उसको लेकर के वरीड मत होइए, क्योंकि कई बच्चों के उसमें आते हैं कि सर DPPs जो है इंग्लिश में हिंदी में कर दीजिए। देखिए जो इंग्लिश सेंटेंसेज हैं वो बहुत सिंपल सेंटेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसे भी आप साइंस के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश एज ए कॉमन सब्जेक्ट है आपका जो आप पढ़ते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी मतलब चीज़ों को शिफ्ट करेंगे और नॉलेज थोड़ा ज़्यादा गेन करेंगे तो आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करिए और DPPs को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए और समझ में आएगा आपको। उसमें हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हम ज़्यादातर टर्म्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म बोल देते हैं, फिर भी अगर आपको कोई टर्म ऐसा लगता है कि शायद इसकी इंग्लिश या इसकी हिंदी नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्री होकर कमेंट करिए, हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। इस टेस्ट देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।